राम राम जी। ये जाट ट्रेड सेंटर का शिलाजीत और केसर से जुड़ा हुआ टूर है और केसर के संबंध में हमने कई सारी वीडियो बनाई हैं। ये वीडियो जो है विशेष रूप से शिलाजीत के संबंध में रहने वाली है। सुरेंद्र पुनिया जी हमारे साथ हैं। जहाँ जहाँ भी केसर के सोर्सेज हैं, जहाँ का प्रसिद्ध है, जहाँ अच्छा होता है, लगभग सभी जगह हम लोग गए हैं और इस संबंध में जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो भाई साहब इस वीडियो में शेयर करेंगे। जी भाई साहब राम राम। भाई साहब राम राम। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। कहाँ हो अभी? अभी नुब्रा वैली में। ठीक है। और नुब्रा वैली के गांव में शिलाजीत सर्च कर रहे हैं। और उससे पहले आपने देखा ही है कि बटाली के गांव में हमने रिसर्च किया है। ठीक है। और लेह में और सारे क्षेत्र में, मतलब कश्मीर से लेकर और यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। अभी देखो शिलाजीत से संबंधित है बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। जो भाई आगे काम करना चाहते हैं या जो कस्टमर है, तो उनके लिए देखो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि सभी भाइयों तक अपनी सही जानकारी पहुंचे और उससे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। हर एक व्यक्ति है रिसर्च नहीं कर सकता। जेटीसी का मुख्य कार्य यही है। कृष्णपाल भाई आप भी देखो बहुत सारे अलग अलग जगह पर जाते हो, मतलब मुख्य काम आप देखोगे समझोगे जेटीसी को, तो उसका ये कार्य है कि कम समय में अच्छे से अच्छे स्रोत की जानकारी प्राप्त करना, यह मुख्य कार्य है। अभी शिलाजीत के बारे में मैं बताऊं तो नेचुरल शिलाजीत की यदि हम काम करना शुरू करें तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और बहुत ही मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। और आपने भी अभी देखा होगा कि सभी गाँवों के अंदर मिलना, सभी से जुड़ना, फिर उनसे कलेक्ट करना, फिर उसकी सैम्पलिंग करना, तो ये एक तरीके सर वो किस तरह से किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करें यदि हम काम करना चाहते हैं तो अपने अच्छे स्रोत बनाएं, सभी जगह घूमें, स्रोत बनाएं, ट्रेडरों से भी मिलें। थोड़ा सा ट्रेडरों से ये होता है कि उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रेट क्या है, ट्रेडर के पास क्या रेट है। जो नकली शिलाजीत है आपने देखा भी होगा, लेह की मार्केट में 2,500 रुपये किलो शिलाजीत दे रहे थे। एक ये भी कह रहा था मैं 1,000 रुपये किलो दे दूंगा। तो वो आप देखोगे उससे थोड़ा एक आदमी का माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई बहुत सारी मार्केट के अंदर बहुत ही नकली प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। तो अपने भाइयों को अच्छा खिलाना और अच्छा उपलब्ध करवाना। पहले तो स्रोत पता करो, अच्छे स्रोत होंगे अच्छा प्रोडक्ट आएगा। फिर दूसरे नंबर पर आती है कि जैसे सिंपल टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे पानी में घोलकर टेस्टिंग कर सकते हैं, वे उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाए तो इसका मतलब वो अपना शिलाजीत सही है। ये कुछ देसी तरीके हैं। एक आग के माध्यम से भी एक देसी तरीका है, वो तो जो भाई है जैसे पूछना चाहेगा तो उसके माध्यम से बता देंगे। कुछ और थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक है, उसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद में अगला जो प्रोसीजर होता है NABL लैब। देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है। NABL लैब में टेस्ट क्या होता है, फुलविक एसिड। अब आप ये देखोगे फुलविक एसिड इसमें इतना है, फुलविक एसिड इतना है, तो हम शिलाजीत को ये सोच लेते हैं कि भाई फुलविक एसिड इसमें अच्छा है तो बहुत बढ़िया शिलाजीत है। और आप देखो शिलाजीत में ये चीज़ें नहीं देखनी होती। शिलाजीत में दो चीज़ें महत्वपूर्ण देखनी होती है। देखो शिलाजीत एक दवाई है, मतलब नेचुरल ड्रग्स है और उसका उपयोग है दवाई के रूप में ही करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं मार्केट में जो शिलाजीत है, जो नकली शिलाजीत है उसको आप देखोगे उसमें भी फुलविक एसिड है। तो फुलविक एसिड मार्केट में कृत्रिम रूप से पाया जाता है, आर्टिफिशियल मिलता है और आर्टिफिशियल उसमें मिला देते हैं। तो टेस्टिंग में फुलविक एसिड चेक किया तो फुलविक एसिड ही तो मिला उसके अंदर। अब बात आती है कि भाई क्या देखना है। एक तो शिलाजीत के अंदर NABL टेस्ट में क्या देखा जाता है, FSSAI का क्या रूल है कि हैवी मेटल ना हो। हैवी मेटल कौन कौन सी है, जैसे लेड ना हो, आर्सेनिक ना हो, मरकरी ना हो, जो पूरा लीवर को, हमारे पूरे शरीर के पूरे सिस्टम को ख़त्म कर सकता है, इतना हैवी मेटल होता है। फिर दूसरे नंबर पर बात आती है मिनरल्स, जैसे खनिज लवण की बात आते हैं। जो शिलाजीत लिया जाता है तो खनिज लवणों के लिए लिया जाता है, तो अच्छे खनिज लवण मिलते हैं तो हमारे शरीर की पूर्ति करते हैं। अब कई बार ये होता है, देखो किसी ने भाई मानो शिलाजीत लिया मार्केट से, कहा कि भाई असर तो बहुत बढ़िया है और शिलाजीत में कोई कमी नहीं है, और किसी भाई ने काम शुरू किया और उससे 50-50 हज़ार रुपये किलो, 60 हज़ार रुपये किलो भी ले लिया, 70 हज़ार रुपये किलो भी ले लिया उससे। और फिर उसके बाद में फिर उसको बाद में पता चलता है भाई इसके अंदर ऐसा क्या है कि शिलाजीत और फुलविक एसिड से ही बना दिया वो। अब एक्चुअल में क्या करते हैं मार्केट के अंदर, जो मानव शरीर के ऊपर जैसे अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, उसके अंदर मिक्स कर दी जाती है। असर किसने दिखाया, अश्वगंधा ने, सफ़ेद मूसली ने। और जो फुलविक एसिड जो काम कर रही है वो कर ही रही है, जो उसके अंदर मिनरल्स नहीं है, मतलब खनिज लवण नहीं है जो प्राकृतिक रूप से मिलने चाहिए। मतलब मेन चीज़ जो है
जो शिलाजीत का काम है वो खनिज लवणों की प्रचुरता है इसके अंदर। आप थोड़ा सा स्टडी करो ना, गूगल से करो या कहीं से स्टडी करो, तो खनिज लवणों के लिए है। और वह हर एक आपने देखा होगा, हम मिले थे कई बुजुर्गों से, वो कह रहे थे कि घुटने में दर्द हो जाए तो लेता हूँ, सिर में दर्द हो जाए तो लेता हूँ, दवाई के रूप में घर में रखी मिलती है। लेकिन जो मार्केट में जो शिलाजीत है उसमें हम देखते हैं फुल्विक एसिड, खनिज लवण नहीं देखते। तो NABL लैब के माध्यम से यही देखना होता है कि एक तो हैवी मेटल ना हो और एक खनिज लवण की प्रचुरता हो। फुल्विक एसिड है ही, चलो वो तो। अच्छा, एक थोड़ा सा अंदाज़ा भी बताओ अपने भाइयों को जो आगे काम शुरू करना चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो वो रिसर्च जब करने आए तो किस एरिया में वो रिसर्च करें अच्छी सलाह हाँ, के लिए? यही मैंने स्टार्टिंग में शुरू से ही बताई थी आपको। हाँ। जो बटालिक है और अभी अब नुब्रा वैली के अंदर है, तो यहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए। तो यहाँ गांव-गांव में मिलना है और अपने स्रोत है। अभी आपने देखा होगा, अभी उन्होंने ही बताया कि नंबरदार से मिलना है, वहाँ पर नंबरदार, तो ऐसे मिलना पड़ता है। और जो बकरगाह है, जो बकरी रखते हैं, उनसे मिलना है। तो इस तरह से। और दूसरी बात ये है, देखो अभी हम भी देखो अभी इसको यहाँ से लेके जाते हैं, जैसे मान लो हाँ, हाँ। कोई भाई शुरू करेगा, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं और आपने इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें जो है एकत्रित करी हैं जानकारी के रूप में। वो सब चीज़ें हम चाहेंगे कि अपने लोगों तक पहुँचे सही जानकारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे यहाँ से शिलाजीत लिया, हाँ, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी? हाँ, ये इसमें ये रहेगा, देखो 2-3 पॉइंट है इसमें, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। हाँ। एक तो ये तरीका है कि किसी थर्ड पार्टी से बात कर लो। मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था, थर्ड पार्टी किसी मैन्युफैक्चरर से बात किया, कहा कि भी मेरी शिलाजीत प्योरीफाई करो। ठीक है। प्योरीफिकेशन मेथड है उनके पास में। ठीक है। और फिर उसके बाद में वो आपके प्रोडक्ट को सरकार से, जैसे मानो आयुष विभाग है हरियाणा के अंदर, आयुष विभाग से मान्यता प्राप्त कर लिया और आपका प्रोडक्ट आपने लाइसेंसिंग वगैरह जो प्रोसीजर हाँ, वो होना है। अपने आप कर लेगा थर्ड पार्टी में। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका भी है, अपने भाई भी JTC के बहुत सारे भाई है जो प्यूरिफिकेशन करते हैं और उनसे जुड़ के, तो उसमें आप यहाँ से लिया शिलाजीत, प्यूरीफाई वहाँ किया, और ये बिल्कुल सही तरीका है। और उसमें आप वहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाय मतलब इस तरह से लिखा जाता है और मार्केटेड बाय आपकी कंपनी का नाम लिखा जाता है। इसमें थोड़ा सा ये बढ़िया रहता है कि कोई भी आपके सैंपल भरे, FSSI आदि आपको कोई तंग ना करे। मतलब बढ़िया मेथड यही है। और अगली बढ़िया बात ये है कि अपने भाइयों तक अच्छा प्रोडक्ट पहुँचे, लेबलिंग हो, अच्छी लेबलिंग हो और पता चले कि इस तरह का प्रोडक्ट जो नौजवान हमारे काम कर रहे हैं उनकी एक ब्रांडिंग भी हो आगे, वो एक विजन के साथ काम करें, आगे बड़ा बनाया जा सके। लंबा काम करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। और फिर एक ये भी है, मानो आपने एक बार काम किया, लेबलिंग वगैरह भी करवाई, आपके जो स्रोत है यहाँ, क्योंकि सभी से आधी किलो, गांव में 1 किलो मिल गया, अगले गांव में आधा किलो मिल गया, उससे अगले गांव में आधा किलो मिल गया, 1 किलो मिल गया, इसी तरह से नेचुरल तो इतना ही मिलता है। अब ये आपके स्रोत है, धीरे धीरे और भी मेहनत करने लगेंगे और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए प्यूरीफाई स्वयं भी करते हैं। वो तो प्यूरीफाई देखो स्वयं भी करते हैं वो, उनका जो देसी एक तरीका है, उनका देसी जो तरीका है। लेकिन फिर ये है कि अपने थोड़ा सा आपको प्रोसीजर चलना है। हाँ, थोड़ा प्रोसीजर से चले और अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे। देखो ये है मेन उद्देश्य। थैंक यू भाई साहब, मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ आपने अपने लोगों तक JTC में जो है पहुँचाई हैं। और भी इसके अलावा हाँ, और भाई ये है कि भाई कोई भाई, जैसे मेन बात ये है कि कोई भाई और भी जानकारी लेना चाहता है, तो क्योंकि क्वेश्चन है और भी अराइज होते हैं, तो फ़ोन नंबर शेयर कर देंगे, सब मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, और व्हाट्सअप मैसेज के बाद जब भी टाइम लगेगा मैं तुरंत कॉल कर लूँगा और उसके बाद माध्यम से जो क्यूरी है वो सोल्व हो। मेन बात ये है। और फिर काम कई बार ये होता है कि आज मन किया है काम करने का, क्या पता 6 महीने के बाद में शुरू करें। अच्छा, ये भी बता दो इसको शुरू करने का सही समय क्या इसके है? लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इसमें शुरू करने का, इसका तो शुरू करने का जो उचित समय पे देखते हैं तो इसी समय जो सबसे बेस्ट रहता है। सर्दियों में ज़्यादा डिमांड रहती है। सर्दियों में डिमांड रहती है और इसमें पत्थरों पे पसीना और ये चीज़ें रहती है। ठीक है। तो उसी ये समय है, इससे 1.5 महीना पहला, और ये समय भी थोड़ा उचित समय है। और इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सभी प्रोडक्टों की, जो शिलाजीत है, केसर है, सी बकथोरन है, सी बकथोरन की चाय है, तो इनके बारे में एक छोटी सी एक वीडियो बना देंगे कब शुरू करना है। थैंक यू भाई साहब। ओके भाई साहब, उम्मीद करेंगे हमारे आपके और सभी के साझा प्रयास जो है एक दिन बड़ा मुकाम बनाए।